दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरे किसान भाई, कैसे मेरे बिगनर्स एंटरप्रेन्योर्स जो नया एक्वाकल्चर में कुछ करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है लास्ट के एक साल में पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके काफी रेवोल्यूशन या क्रांति सी आ गई है। एग्रीकल्चर में एक्वाकल्चर मेरे को लगता है लोगों ने टॉप पे चूज कर रहे हैं आज की डेट में, और उसका मेन कारण है डिमांड सप्लाई का गैप, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उसके ऊपर इतना बड़ा रुझान कि जो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 20,000 करोड़ इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट इन्फ्यूज या लगाने जा रही है किसानों की आय डबल करने के लिए। तो दोस्तों, किसानों की जो आय डबल होगी उसमें कहीं ना कहीं हमें फिश प्रोडक्शन पे ही फोकस करना पड़ेगा। फिश प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी वाटर बॉडी बढ़ेगी, चाहे आप किसी भी पद्धति में करें, चाहे आप कौन सी भी मछली करें, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। जब मछलियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा इंडिया जो कि एक प्रोटीन डेफिसिट या प्रोटीन की कमी है, वो प्रोटीन भी हमारे यहाँ देश में बढ़ेगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा तकरीबन हमारी पर कैपिटा फिश का कंजप्शन 10 केजी के आसपास है, जो कि वर्ल्ड या ग्लोबली 21 केजी के अनुपात में हम 50% डेफिसिट है। तो हमारे डॉक्टर्स, हमारा मेडिकल एसोसिएशन सब कह रहे हैं भाई प्रोटीन रिच करो अपनी कंट्री को। दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हम कार्ब्स, जिसको हम इंडियन मेजर कार्ब या एक्सोटिक कार्ब्स कहते हैं, वो हम कितनी स्टॉक करें। काफी सारे किसान भाइयों का कमेंट आया है कि हम 100% ग्रास कार्ब कर लें, 50% रहू कर लें, या 40% हम कतला कर लें, हम मृगल कितनी डालें। तो ये मैंने काफी सारे 10-15 कमेंट देखे कि जो मेरे किसान भाई कंफ्यूज हैं कि उन्हें कितनी मछली स्टॉक करनी चाहिए। आप समझिए, मछली का हैबिटेट पानी है, और पानी जैसे 6, 8, 10 फीट होता है तो पानी के अंदर भी परतें क्रिएट हो जाती हैं, जिसको हम अपर लेयर कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं, बॉटम लेयर कहते हैं। तो हर एक मछली की प्रवृत्ति, हर एक मछली की बायोलॉजी, या हर एक मछली को ऐसा कह लीजिए जो उसका प्रेफरेबल एरिया है, या उसे कहेंगे जहां वो ज्यादा अच्छा महसूस। काफी किसान भाइयों को कंफ्यूजन हो जाता है, जिससे कि वो स्टॉकिंग प्रॉपर नहीं कर पाते। और अगर आप एक ही लेयर या आप एक ही एरिया की वाली मछलियां ज्यादा डाल दोगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, आपको अगर 3 मछली पाल रहे हैं तो आप, अगर आईएमसी पाल रहे हैं तो आप कितनी कितनी स्टैंडर्ड स्टॉक करें, या आप 5 मछली पालना चाहते हैं, या अपनी वाटर बॉडी में 6 मछली पालना चाहते हैं। दोस्तों, और एक मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना जा रहा हूं बहुत जल्दी। फिश फार्मिंग एक्वा सेंटर कह सकते हैं, या फिश फार्मिंग कस्टमर केयर कह सकते हैं, या फिश फार्मिंग सेवा केंद्र कह सकते हैं। बहुत जल्दी लाइव होने करने वाला हूं मैं, जिसमें वो स्टूडेंट्स, वो टीचर्स, या वो एम्प्लॉइज जिन्होंने मछली में ही अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उसी में कुछ समय व्यतीत करा है, फील्ड में नॉलेज इकट्ठा करने में जॉब करी है, वो हमारे किसान भाइयों को मदद करेंगे, सहायता करेंगे कि उनकी जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे कैसे रिजोल्यूशन करा जाए। तो जितने ये मेरे कस्टमर केयर के बंदे होंगे, उन्हें मैंने भी ट्रेनिंग दी हुई है। मैंने उन्हें बेसिक्स, जो जो प्रॉब्लम्स फेस करता है किसान, वो सब उनको पूरा ट्रेन किया हुआ है। तो मेरे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा ऐप को डाउनलोड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर केयर पे बात करेंगे, और वो केवल एक फोन कॉल दूर होंगे अपनी समस्या के सोल्यूशन से। तो बहुत जल्दी आपको एक एप्लीकेशन मिलने वाला है। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है, जिसके कारण मैं फिर सब इनपुट्स को कंपाइल करके, उन्हें इकट्ठा करके, उन्हें जोड़ के एक नई वीडियो आपको शेयर करता हूं कि जो आपके जो ग्राउंड लेवल में काम कर रहा है उसके बेनिफिटेड हो, और वो अच्छी से अच्छा क्रॉप निकाल पाए। दोस्तों, अगर आप केवल आईएमसी कर रहे हैं, आईएमसी में हम कहते हैं कतला, रहू, मृगल, या मृगल को लोग बाग नैनी भी कहते हैं। तो आप कतला 30% स्टॉक कीजिए, रहू को 40% स्टॉक कीजिए, और मृगल को 30% कीजिए। अगर आप 3 स्पीसीज, 3 प्रजातियों की मछली अपनी वाटर बॉडी में पालना चाहते हैं, तो ये उनकी प्रतिशत होनी चाहिए। अगर आप 4 पालना चाहते हैं, और जो अपर लेयर रहती है उसको हम सरफेस फीडर कहते हैं, बीच वाली को कॉलम फीडर कहते हैं, और सबसे नीचे को बॉटम फीडर कहते हैं। अगर आप 4 प्रजाति पालना चाहते हैं तो आप कतला 30% कीजिए, रहू को आप 40% कीजिए,
मृगल को 10% कीजिए और कॉमन कार्प को 20% कीजिए, अगर आपको 4 तरह की प्रजातियों की मछली पालनी है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 5 तरह की प्रजातियां अपनी मछली में पालनी है, ये प्रजातियां इस बात पे निर्भर करेगी कि आप किस एरिया में मछली पालन कर रहे हैं, आपके यहाँ पे कौन सी मछली की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कहीं पे हो सकता है केवल आपकी रोहू कतलाई बिकती हो तो हमें कुछ बॉटम फीडर भी डालनी पड़ेगी। कहीं पे ऐसा होगा ग्रास कार्प ज्यादा बिकती हो, कहीं पे हो सकता है कॉमन कार्प ज्यादा बिकती हो। लेकिन हमें संतुलन, अगर हम संतुलन मेंटेन नहीं रखेंगे अपनी वाटर बॉडी में, तो मेरे वाटर के पैरामीटर्स भी इंपैक्ट होंगे। क्योंकि सब आप ये सोच लीजिए, लाइफ का भी संतुलन बना हुआ है, तभी हमारी लाइफ साइकिल चल रही है। आपने जहां भी असंतुलन क्रिएट करते हैं, आप असंतुलन वातावरण में, असंतुलन मछली के हैबिटेट में लेके आते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी, और प्रॉब्लम इकट्ठी होंगी तो फिर आपको बहुत सारी नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप 5 प्रजातियां पालनी चाहते हैं तो आप कतला 30% पालिए, सिल्वर 10% पालिए, क्योंकि सिल्वर भी हमारी सरफेस फीडर है। 30% आप मिडिल रोहू पालिए, 10% मृगल पालिए, 20% आप उसमें ग्रास कार्प पालिए, कॉमन कार्प पालिए। दोस्तों, अगर आप 6 तरह की प्रजातियां या मछली स्टॉक कर रहे हैं तो सिंपली आप कतला 25%, सिल्वर 10%, रोहू 25%, ग्रास कार्प 10%, मृगल 10% और कॉमन कार्प 20%। टोटल आपकी 100% आप स्टॉक कर सकते हैं। आप 4500 से 5000 एक एकड़ में आप स्टंटेड या ईयरलिंग स्टॉक करेंगे तो एक साल में 8 से 9 महीने में, क्योंकि हमारे यहाँ पे 9 साढ़े 9 महीने के कल्चर है, आपका मार्केटेबल साइज 1 किलो हो जाएगा। अगर आप ये प्रतिशत मेंटेन रखते हैं तो आपका मछली का हैबिटेट या मछली का वातावरण संतुलन रहेगा, मछलियां बीमार कम होंगी, ओवर क्राउडिंग कम होगी, बीमार वो नया इन्फेक्शंस को कम इनवाइट करेंगी, साइकिल आपकी मेंटेन रहेगी। तो हमें और 2-3 बातों का मेन क्या ध्यान रखना है। अगर आपको सेम ईयर में क्रॉप लेनी है तो आप ईयरलिंग का कार्प्स के केस में स्टॉक कीजिए, कैटफिश के केस में फिंगरलिंग स्टॉक कीजिए। स्टॉकिंग डेंसिटी कि 1 एकड़ में या 1 स्क्वायर मीटर में कितने बच्चे स्टॉक करने हैं, ये उसमें डिपेंड करता है आपको हार्वेस्टिंग साइज क्या लेना है, जो आपका एंड क्रॉप निकलेगा। तो हमें ये दूसरी बात मेन ध्यान रखनी है। हमें हमेशा बच्चा मॉर्निंग आवर्स में स्टॉक करना चाहिए अपनी वाटर बॉडी में। जब भी हम सीड को लेके आए तो हमें जिस वाटर का टेम्परेचर जिसमें लेके आए वो वाटर टेम्परेचर, और जहां आप शिफ्ट कर रहे हैं या स्टॉक कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम या कहेंगे वो हमारा बहुत ही नजदीक हो दोनों के केस में टेम्परेचर। ये 4-5 बेसिक्स बातें हमें स्टॉकिंग के दौरान ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में हमने बात की मेनली कि जो कार्प्स हैं, जो 6 प्रजातियां हैं मछली की, वो किस प्रतिशत, किस अनुपात में हमें अपनी वाटर बॉडी में स्टॉक करनी है। ये अनुपात मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डिसाइड करता है कि आप किस एरिया में क्या आपकी मार्केट मांगती है, हम वही मछली ज्यादा करेंगे। लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं करना है कि हमें एक ही प्रजाति की 100% हम स्टॉक कर देंगे, तो हमें फिर बहुत सारे हर्डल्स का भी फेस करना पड़ेगा। तो आईएमसी हमें, उसका नाम ही इंडियन मेजर कार्प है, उसको भी संतुलन क्रिएट रखना है और एक्सोटिक कार्प्स का भी। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर लिखिए। जिस किसान भाई की कोई क्वेरी रहेगी, मेरा आपसे 100% प्रॉमिस है, मैं उसको रिवर्ट करूंगा। धन्यवाद।